हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे चैप्टर 3 ज्योग्राफी वाटर रिसोर्सेज। और वाटर रिसोर्सेज में आज हम अपना लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, वैसे मैं इसकी वीडियोस आपके पास भेज दूँगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो लिंक्स हैं वो भेज दूँगी आपके पास अपने स्कूल वाले ग्रुप पे। ठीक है, बट बेसिकली आप कर लीजिए कि जो आपको पता ही है कि वाटर रिसोर्स करने की जो टेक्निक्स थी या जो भी प्रक्रिया है वो हमने अब से शुरू नहीं की, बल्कि एंशिएंट टाइम पीरियड से ही हमारे पूर्वजों ने ही ये काम शुरू कर दिया था कि हमें जो है वो पानी को सेव करके रखना है। पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे, पर जो भी उनका तरीका होता था वो बहुत अच्छा होता था और अच्छे से वो अपना जो है स्टोरेज करके पानी को फिर से यूज़ कर सकते थे। ठीक है, अब हम करें वाटर स्टोरेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ना वो कह रहे हैं कि सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल कई जगह इफ़ेक्ट करता है। जैसे सोशल कैसे, अब पानी क्योंकि बचेगा तो पानी ज़्यादा होगा या बचेगा तो हम जो आम अपनी निजी लाइफ में जो भी पानी का यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में वो हमें आसानी से मिल जाएगा। इकोनॉमिकली इसलिए भी क्योंकि जो बांध डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं उसमें भी तो पैसा लगता है ना, तो ऐसा नहीं है कि बिना पैसे की कोई चीज़ चल रही है। बहुत सारा पैसा हमारा लगता है, वो पैसा कहीं ना कहीं आपको पता है कि जनता, आम जनता के ही टैक्सेस वगैरह से लगता है, तो इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होता है। ठीक है, और अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब हार्वेस्टिंग करते हैं तो एनवायरमेंटली भी हमारे लिए अच्छा है। देखिए, नेचुरल फ्लो से जो रिवर्स आ रही हैं हमने उन्हें बांध के आगे बैरियर लगा के उसको रोक लिया, तो मतलब कुल मिला के हमने नेचर के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करी, उसका नतीजा हमें भुगतने को मिलता है। फ्लड आती है या ड्रॉट पड़ जाता है या फिर आप ये कह सकते हो कि जो नेचुरल वेजिटेशन होती है हमारे जो एक्वेटिक फन्ना है उनको नुकसान पहुंचता है। बहुत सारी स्पीसीज़ हैं फिशेज़ की जिनको बहुत नुकसान पहुंचता है, फर्टिलिटी नहीं होती, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो एनवायरमेंटली भी अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज़ करते हैं तो हमारे लिए अच्छा है कि हमें डैम वगैरह या अदर जो सिस्टम्स हैं वो नहीं करने पड़ेंगे पानी को बचाने के लिए। ठीक है, तो आजकल स्टार्टिंग भी हो रखी है, लेकिन मैं अगर पुराने टाइम से बात करूं कि पुराने टाइम में लोग क्या किया करते थे, तो पहले टाइम में और आज भी जो हिली एरियाज़ हैं या माउंटेन्स के जो एरियाज़ हैं उसमें ये चल रहा है, ये होता ही है। गुल्स और कुल्स एक रिवर, मतलब एक टेक्निक है जो हिली एरिया में ज़्यादा चलती है, गुल्स और कुल्स। वो गुल्स और कुल्स क्या होती है कि वो मैं वैसे तो आपको भेज दूंगी उसकी पिक्स, लेकिन ऐसा होता है कि पहाड़ों से कहीं से भी पानी रिस रहा होता है और वो पानी रिसते रिसते मतलब ऐसे ही वेस्ट हो रहा होता है, जबकि वहाँ खेती करने के लिए आपको पता है कि स्टेप्स से जो है टेरेस फार्मिंग होती है, तो वहाँ पानी की ज़रूरत भी रहती है। और ऐसा पानी जो कि एक जगह थोड़ा टाइम स्टेबल भी रहे, ऐसा नहीं है कि जो बह जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, जिस भी पहाड़ से पानी रिस रहा होता है उसी इस तरह का ढलान बनाते हैं, इस तरह का रास्ता बनाते हैं कि पानी सीधा खेतों तक जाए। वो मैं वीडियो भेजूंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वेस्टर्न हिमालय में ये ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, और आजकल अगर हम कहते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिसाइड्स। जो क्या होता है कि बारिश जब आती है तो छत का पानी, साफ़ सुथरी छत होती है, छत का पानी स्टोरेज करके नीचे कंपाउंड वगैरह में इकट्ठा कर लिया जाता है। और वो कंपाउंड भी बिल्कुल पक्का बना होता है, सीमेंटेड, उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर प्योरीफाई होकर ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया है कि मतलब छत का पानी तो अपने यहाँ भी बहुत करते हैं लोग इकट्ठा, और राजस्थान में बहुत फेमस है ये वाली चीज़ें। ठीक है, और वो लोग ये भी बता रहे हैं कि अगर हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में जहाँ पे भी बाढ़ आती है वहाँ जब फ्लड आ जाती है तो फ्लड से बचने के लिए उस फ्लड के पानी को छोटी छोटी स्ट्रीम्स के थ्रू खेतों में पहुँचा दिया जाता है, ताकि वहाँ का पानी कम हो जाए और इरीगेशन में भी फ़ायदा हो। या फिर बहुत से बड़े बड़े से आप ये कह सकते हो कि डिगिंग कर लेते हैं, खड्डा खोद लेते हैं, बहुत बड़े बड़े तालाब बना लेते हैं, उनमें पानी को, फ्लड के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि आने वाले टाइम में उस पानी को यूज़ किया जाए। ये बंगाल का था। ठीक है, वेस्ट बंगाल का। अब राजस्थान में क्या करते हैं, राजस्थान में भी एक अलग टेक्निक है जिसे बोलते हैं खादीन या फिर जोहड़। जोहड़ का तो आप सबको पता ही है, जोहड़ का तो आप सबको मालूम ही है, अपने यहाँ भी लोकल भी मिलते हैं, जो बड़े बड़े खड्डे खोद रखे होते हैं। और वहाँ पे आप लोग गाँव में अगर जाते हो तो आपको दिखता होगा जोहड़ क्या होता है, नॉर्मली जो लोकल लोग हैं उन्हें मालूम होगा। ठीक है, अच्छा, और खादिन क्या होता है, देखिए खादिन के बारे में मैंने वीडियो भेज दूँगी आपके पास लिंक, पर वैसे बता देती हूँ। खादिन एक तरह से ना, क्योंकि वहाँ जो राजस्थान की मिट्टी है ना
उसमें ज़्यादा देर तक पानी मतलब टिका नहीं रहता, क्योंकि बालू रेत ज़्यादा करके होता है, वो जल्दी सोख लेती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि किसी भी खेत के चारों तरफ आप ये मान लो बाउंड्री सी बना दी जाती है, ताकि वो पानी जो है वो स्टेबल रह जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में चला जाए, नीचे तक चली जाए उसकी नमी, और जब अब उसमें कुछ उगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से फर्टिलिटी उसकी हो पाएगी। ठीक है, उसे खादिन बोलते हैं। आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि राजस्थान जो है ना वो एक ऐसा एरिया है मतलब जो जिसमें मिक्सिंग सेमी एरिड है, यानी कि कहीं कहीं पे तो वहाँ पे एरिड है, कहीं कहीं पे नहीं है, कुछ ऐसा रीजंस है। जैसे राजस्थान में बीकानेर है, ठीक है, और क्या है फलोदी है, बाड़मेर है, वो ऐसी जगह है जहाँ हर घर में ही इस तरह से रूफ वाटर को जो है इकट्ठा करने के लिए वो बनाए गए हैं, सिस्टम बनाए गए हैं, जिससे कि रूफ वाटर जो है इकट्ठा हो सके और वाटर हार्वेस्ट करके हम बाद में उसे यूज़ कर सकें। क्योंकि देखो वहाँ पे पानी की वैसे ही बहुत कमी रहती है, तो इसीलिए वहाँ पे हर घर में एक तरह से ये नियम बनाया गया है कि आप लोगों को पानी इकट्ठा तो करना ही करना है। मतलब मकान बनाने से पहले ये सोचना पड़ता है कि पानी को स्टोरेज करने के लिए कहाँ बनाए। जैसे हमारे लिए कंपल्सेशन होती है ना कि ड्राइंग रूम बनाना है या मतलब किचन बनानी है, ऐसे ही कंपल्सेटरी वो डिसाइड किया जाता है कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाना है। ठीक है, अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो एक उस जो होता है ना ज़मीन में बनाया जाता है, उसे टांका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे टांका बोला जाता है। और टांका जो है मतलब टैंक बोल लो, टांका बोल लो, और उसकी उसकी इन्होंने पूरा फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा जो है डेप्थ वाला और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा एक टांका बनाया गया है। टांका जो है वो छत के पानी को इकट्ठा करता है और आगे आने वाले टाइम में उसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, टांकाज कहते हैं ये रबर टांकाज। द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन वाज यूजुअली नॉट कलेक्टेड एज दिस वुड क्लीन द रूफ। जो पहली बार बारिश होती है ना बेटा, उसको तो पहली बार स्टोर नहीं किया जाता, क्योंकि उससे ये कहा जाता है कि छत वत जो है वो गंदा पानी होता है काफ़ी टाइम का, और वो छत का गंदा पानी जो है वो निकल जाएगा तो छत साफ़ हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो बारिश होती है ना, उसे पाइप्स के थ्रू निकाल कर और जो टैंक होता है उसमें डाल दिया जाता है, और जब भी ज़रूरत आती है उसे प्योरीफाई करके इवन पीने के लिए भी ईजिली यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये राजस्थान की मैंने आपको बात बताई थी। आगे आ रहा है, हाँ, अभी ये जो आपके साइड में ना पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है, ये आप देख लेना कि क्या क्या हो सकता है। उन्होंने कहा है कि पीवीसी की जो पाइप्स होती हैं उसका यूज़ किया जाता है छत से लेके और उस जो नीचे टैंक बनाया है जिसे टैंका बोल रहे हैं वहाँ तक के लिए। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि सैंड्स का और ब्रिक्स का भी प्रयोग किया जाता है ताकि फ़िल्टर करने के लिए। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि कई बार ही अंडरग्राउंड वाटर से भी पाइप लगाई जाती है, जिससे कि पानी जो है वो इकट्ठा हो सके। कुएं की तरह उसे यूज़ किया जाता है कि जैसे हम कुएं में से पानी निकालते हैं ना, तो किसी बड़े से टैंक में डाल दिया और कुएं की तरह उसमें से पानी निकाला जाता है। ठीक है, और फिर दोबारा जब बारिश आती है अगली बारी तो उसको फिर से भर दिया जाता है और धीरे धीरे उसको यूज़ किया जाता है। ये राजस्थान का सारा सिस्टम मैंने आपको बताया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपके में बड़े अच्छे से मिले हैं, और वो ध्यान से देखने वाली बात भी है कि आपको पता है कि मेघालय की जो मतलब कैपिटल है शिलोंग, मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, ये भी आपको मालूम ही होगा कि वहाँ पे चेरापूंजी जो जगह है, मानेसराव चेरापूंजी, उसमें वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड करी जाती है ना। आपको मालूम ही है सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है चेरापूंजी मानेसराव में होती है। जस्ट उससे 55 किलोमीटर दूर, ठीक है, शिलोंग, जस्ट उससे मतलब शिलोंग से 55 किलोमीटर दूर एक जगह ऐसी है, एक शहर ऐसा है जहाँ डेली पीने के पानी की कमी रहती है, हमेशा शॉर्टेज रहती है। ठीक है, अब देखो कोई मान सकता है कि जहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है वर्ल्ड की, वहाँ पे पानी की कमी रहेगी पीने के पानी की, लेकिन रहती है। तो वहाँ के लोग हर घर में आप ये कह सकते हो कि रूफ पे ये वाटर रेन हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा रखा है, और 15 से 25% यानी कि मतलब ज़्यादातर पानी 25% पानी ऐसा होता है जो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग से ही वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये बात बड़ी हैरान करने वाली है कि जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहीं पानी की इतनी शॉर्टेज होती है। ठीक है, अगला है तमिलनाडु का। तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज़ मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी।
ऑल हाउसेज। अब ये बात बड़ी अच्छी है और समझने की है कि तमिलनाडु एक ऐसा पहला स्टेट है जिसने ये कंपल्सेशन डाल दी है कि छत पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर बनाना ही बनाना है और पानी को सेव करना है। अगर कोई ऐसा नहीं करता जब भी अपना घर बनाता है तो उसे पनिश किया जाएगा, मतलब उसे लॉ के थ्रू उसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये कंपल्सेशन है कि हमें ऐसा करना ही है। देखो इससे कितना पानी बचेगा, इवन सारे भारत में ये नियम लागू कर देना चाहिए, ठीक है। और सोलर प्लेट का भी कर देना चाहिए, तो इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी बच सकती है, ठीक है। मैंने आपको ये करवा दिया है। आपको मालूम है कि आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आना, लेकिन फिर भी करवाया क्योंकि मैं आपको डैम्स करवाना चाहती थी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इससे रिलेटेड जैसे बैम्बो ड्रिप इरिगेशन होती है, उसकी भी मैंने आपको वीडियो के लिंक सभी शेयर कर दूँगी। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम चैप्टर 4 नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल जो या आज शाम तक जो वीडियो आएगी उसमें आ जाएगा। ओके, टिल देन थैंक यू।